यस, गुड आफ्टरनून। सो R1 को मैं नाम दे रहा हूं इनसाइड सर्वर। इनसाइड सर्वर, देखिए सब लोग ध्यान से। इंटरफेस is 0 by 0, नो शट। नो IP राउटिंग, चलिए चला दीजिए यहाँ। IP डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.10 डन। मैं R1 पे 2 लूप बैक भी बना रहा हूँ। IP एड्रेस तो देख सकते हैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मैं 2 सर्विसेज भी ऑन कर रहा हूँ R1 पे, IP HTTP सर्वर और सेकेंड नो लॉगिन। IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल, यूजर नेम सिस्को, प्रिविलेज 15, पासवर्ड राइट कर दिया मैंने R1 पे कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, तो R1 पे 2 सर्विसेज चल रही हैं, HTTP एंड चल रही। डन। So let's move to R2. No enable on the interface is 0 by 0, no shut, IP address 20.112. डन। होस्ट नेम क्या हो गया इसका? डन। तो इस पे सर्विसेज हम बाद में चलाएंगे, इस पे सिर्फ गेटवे देके छोड़ देते हैं। डन। Now it's time to configure this user. Please work. हाँ जी, 20.1.120 IP देनी है ना, और गेटवे 20.1.1. Done. Now it's time to configure the firewall. Enable. देखिए अब तो फायरवॉल पे सबसे पहले आईपीएस डिफाइन करते हैं। नेम इफ नेम इफ आईपी एड्रेस पिंग करके देखिए। R1 पे आईपी क्या दिया था हमने? 10.1.1.1 ही दिया था ना।
ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। शो नेम इफ R1 हो गया। पिंग 2112 आउटसाइड पे पिंग करके देख ले, हो रहा है। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे इनसाइड सर्वर को कोई भी आउटसाइड यूजर 211101 आईपी यूज करके एक्सेस कर ले। या फिर मैं सिंपली मेंशन क्या कर देता हूं, मेरे सर्वर का पब्लिक आईपी है 211101। मैं चाहता हूं कोई भी आउटसाइड यूजर उसे एक्सेस कर पाए। हाउ वी विल अचीव इट? हाँ जी, कैसे बताइए। एसीएल से पहले बताइए, नेट कॉन्फ़िगर करना है हमें। क्या कॉन्फ़िगर करना है? नेट। हाँ जी, अब ये बताइए कि हमारा आउटसाइड यूजर 211120 किस आईपी पे हिट करेगा? एएसए के कौन से इंटरफेस पे जाएगा? तो आउटसाइड पे हमें डेस्टिनेशन ट्रांसलेट करवानी है किस आईपी में? 10111 में। एग्री? तो आउटसाइड पे क्या ट्रांसलेट होगी? डेस्टिनेशन। तो आउटसाइड इंटरफेस कौन सा हो गया? मैप। तो इनसाइड इंटरफेस ऑटोमेटिकली क्या बन गया? रियल। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क किसके लिए बनाते हैं? द एड्रेस कनेक्टेड टू रियल इंटरफेस। ठीक है जी, तो नाम क्या देते हैं इसको? T1। नैट कर देना रियल इंटरफेस इनसाइड, मैप्ड स्टैटिक किसमें? लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी तुम शो नैट कमांड चलाओगे, जो भी रूल क्रिएटेड होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? सोर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि नेटवर्क ऑब्जेक्ट नैट से हम सिर्फ किसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? सोर्स को। वी कैन नॉट ट्रांसलेट इन द रूल। Yes, in the flow we can translate destination, but in the rule we will always configure it according to source. समझा रहा है ये बात आपको? तो हमने रूल बनाया है कि जब भी ट्रैफिक जाएगा इनसाइड टू आउटसाइड, सोर्स 10111 ट्रांसलेट हो जाएगा 211101 में। तो इसका वाइस वर्सा क्या हो गया कि 101111 में ट्रांसलेट होगा और 211101 101111 में। तो 101111 जब 211101 में ट्रांसलेट होगा तो सोर्स होगा, लेकिन जब 211101 101111 में ट्रांसलेट होगा तो वो डेस्टिनेशन होगा। क्लियर? क्योंकि रूल हमने किसके लिए बनाया है? सोर्स के लिए। T1 का मतलब 10111 किस में ट्रांसलेट हो रहा है? 211101। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा हमें। वी आर इनिशिएटिंग ट्रैफिक फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल, सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स गोइंग टू विच होस्ट। यहाँ रियल आईपी आएगी, ट्रांसलेटेड आईपी? रियल आईपी। रियल आईपी इज 10111 इक्वल टू 23 एक्सेस ग्रुप T1 in interface outside show run access group लग गया outside interface पे। so now we can generate the traffic।
R2 क्या करेंगे, R2 पे देखिए टेलनेट 201110 ये काम तो करना है। ओपन हो गया इनसाइड सर्वर, तो नेट रूल भी मैच हो रहा होगा और ACL भी। देखिए सब लोग, शो रन नेट, नेट रूल मैच हो रहा है, शो नेट, सॉरी अनट्रांसलेटेड आ रही है क्योंकि जाते हुए ट्रांसलेट क्या हो रही है, डेस्टिनेशन। हाँ जी, जाते हुए ट्रांसलेट क्या हो रही है और वापस आते हुए क्या ट्रांसलेट होगा, सोर्स। शो, ये नेट टेबल में परमानेंट एंट्री रहेगी, क्या रहेगी, परमानेंट एंट्री। क्लियर। एंट्री भी किसके अकॉर्डिंग बनती है नेट टेबल में, सोर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सोर्स के अकॉर्डिंग। कोई डाउट है किसी को, आप पूछ सकते हैं। गाइस नेक्स्ट केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, लास्ट टाइम मैंने बताया था ASP, एक्सेलरेटेड सिक्योरिटी पाथ, जिसका पहला कंपोनेंट था सेशन मैनेजमेंट पाथ, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रैफिक आया, कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं है, तो ट्रैफिक फायरवॉल कैसे प्रोसेस करता है। सबसे पहला स्टेप हमने देखा था फायरवॉल कनेक्शन टेबल चेक करता है, उसके बाद हमने देखा था डेस्टिनेशन नेट परफॉर्म करता है, उसके बाद पॉलिसी चेक करता है, उसके बाद इंस्पेक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद सोर्स नेट परफॉर्म करता है, उसके बाद तो इग्रेस इंटरफेस पे ट्रैफिक जाएगा, फिर इंटरफेस राउट लुकअप होगा, फिर लेयर 2 लुकअप होगा और ट्रैफिक बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इस प्रोसेस को वी विल कीप असाइड फॉर सम टाइम, हम दोबारा आएंगे इस प्रोसेस पे। बट अब जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या बात है वो ध्यान से सुनिए। क्या लिखा मैंने, स्टैटिक नेट इज, हमने क्या रूल बनाया है, व्हाट रूल वी हैव कॉन्फ़िगर्ड। सब लोग इधर ध्यान देंगे यार प्लीज, 2 मिनट के लिए सिर्फ। मेरा रूल है कि ट्रांसलेट किसको करना है, सोर्स को। किसको, 10111 को। किसमें ट्रांसलेट करना है, और ये नेट रूल एक्सलेट टेबल में क्या रहता है, परमानेंट। क्या रहता है, परमानेंट। डन। मुझे पता है इस रूल का मतलब ये भी है कि अगर डेस्टिनेशन आएगी क्या, तो उसे किसमें ट्रांसलेट करना है, लेकिन रूल तो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, सोर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ट्रैफिक इनिशिएट अगर मैं आउटसाइड से करूंगा तो मैं हिट किस आईपी पे करूंगा, 211101, तो उस केस में मेरी क्या ट्रांसलेट होगी, डेस्टिनेशन। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएटिव सर्वर से करवाऊंगा, ट्रैफिक इज इनिशिएटेड फ्रॉम द सर्वर, तो क्या ट्रांसलेट होगा, सोर्स। क्या ट्रांसलेट होगा, सोर्स। लेट्स चेक इट। कैसे चेक करेंगे, इनसाइड टू आउटसाइड एक्सेस किया हुआ है, इसको फॉर अ टाइम बिंग क्या कर देता हूं, एग्जिट। अब एक्सेस करूंगा इनसाइड टू टेलनेट की आउटसाइड सर्वर को, आईपी क्या 2112, और क्या दिखेगा 2112 पे, किसने एक्सेस किया हुआ। चलिए एक काम करते हैं, देखिए तो यहाँ मैं ऑन कर लेता हूँ लाइन VTY 024 नो लॉग इन ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑन। देखिए कर लिया टेलनेट, आउटसाइड सर्वर का टेलनेट मिल गया। और अगर हम आउटसाइड सर्वर पे चले और पूछे किसने एक्सेस किया हुआ है, तो कौन सी आईपी आएगी, 211101। कौन सी आईपी, 211101। सो गाइस व्हाट डू यू मीन बाय बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल का मतलब है वी कैन इनिशिएट traffic from both ends and that rule
will work, but always keep this thing in mind, ऐसा हम करेंगे नहीं, ऐसा हम करेंगे नहीं, हम करेंगे हमेशा क्या, we will always initiate session from outside. बट बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि सेशन हम किसी भी एंड से इनिशिएट कर सकते हैं। अगर इनसाइड से इनिशिएट होगा सेशन तो क्या ट्रांसलेट होगा, सोर्स, और अगर आउटसाइड से इनिशिएट होगा तो क्या ट्रांसलेट होगी, डेस्टिनेशन। क्लियर? और सेम रूल यूज होगा, सेम रूल विल बी यूज्ड इन बोथ द केसेस। क्लियर? तो स्टैटिक नेट का बिहेवियर कैसा होता है, बाय डायरेक्शन। कैसा बिहेवियर होता है, बाय डायरेक्शन। फाइन, तो सेम रूल काम करेगा जब आपको ट्रांसलेशन आउटसाइड से करवानी है या इनसाइड से करवानी है। फिर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ट्रांसलेशन होगी हमेशा किसके लिए, जो सेशन कहां से आएगा, आउटसाइड से। मैं कहता हूं कि इनसाइड से भी हो जाएगी बट हम करवाएंगे नहीं कभी, इनसाइड से ट्रैफिक हम इनिशिएट कभी भी नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक पैड। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टैटिक पैड। वी विल परफॉर्म static NAT with कोड ट्रांसलेशन। अब क्वेश्चन आता है क्या रिक्वायरमेंट है इस नेट की, तो रिक्वायरमेंट के साथ ही आपको यूज केस भी समझ में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, ये हमारा फायरवॉल है और हमारे पास दो सर्वर्स हैं। सर्वर 1, सर्वर 2, ये आउटसाइड यूजर्स हो गए। नाउ इनसाइड आउटसाइड, दिस इज माय फायरवॉल। देखिए मेरे पास एक सिंगल पब्लिक आईपी है, क्या एक, लेट्स से वो आईपी है 2011.101, क्या पब्लिक आईपी है लेकिन सर्वर कितने हैं, दो। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ आई विल प्रोवाइड द एक्सेस, हाउ आई विल प्रोवाइड द, क्योंकि स्टैटिक नेट में तो मैपिंग कैसी होती है, 1 to 1, और उस मैपिंग में आप क्या करते थे याद है आपको, आप सोर्स को ट्रांसलेट करते थे, फिर बोलिए यार किसको ट्रांसलेट करते थे, सोर्स को, किसको, सोर्स को। क्लियर, क्लियर। So single public IP cannot serve the purpose if we are using static NAT, but single IP will serve the purpose if we are using static PAD. कैसे, how it will serve the purpose? Let's say मेरे पास दो सर्वर्स हैं, एक सर्वर का IP है और दूसरे सर्वर का IP है 1.1.2, डन। और मेरे पास पब्लिक IP क्या है, यहाँ लिख ली मैंने दोबारा से, वन इज माय टेलनेट सर्वर और सेकंड इज माय HTTP सर्वर। HTTP ये हो गया एंड दिस इज माय टेलनेट सर्वर। अब मैं क्या करूंगा, मैं आउटसाइड यूजर्स को बोलूंगा भाई देखो, अगर तुम हिट करोगे 2011.101 पे, क्लियर, और साथ ही साथ किस पोर्ट पे, 23 पे, किस पोर्ट पे, तो तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा 1.1.2 का। लेकिन अगर आप हिट करोगे किस पोर्ट पे, तो तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा, मतलब पब्लिक आईपी तो सेम ही है, पब्लिक आईपी क्या है, डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर। क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमें,
हमारी पब्लिक आईपी सेम है, हम सब लोग सेम पब्लिक आईपी पे हिट कर रहे हैं, बट ये हम पोर्ट नंबर की हेल्प से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हमें किस आईपी में ट्रांसलेट करना है। We are here differentiating on the basis of पोर्ट नंबर हमें किस आईपी में ट्रांसलेट करना है। अब अगर यूजर हिट करेगा 23 को तो किस आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगा 2 में, मतलब सर्वर 2 के पास चला जाएगा। लेकिन अगर यूजर हिट करेगा पोर्ट 18 तो किस आईपी में ट्रांसलेट होगा। इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रही है 1 to many 1 to, ये पॉसिबल होता है स्टैटिक नेट के केस में। स्टैटिक नेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 1 to 1, many to many, many to 1, 1 to many पॉसिबल हुआ just because of port number और we can say pair, just because of port number और we can say pair, we can say pair। क्लैरिटी है इसमें। तो सब लोग एक ही पब्लिक आईपी पे हिट करेंगे लेकिन सब लोग पोर्ट के रखे हैं डिफरेंट, इससे डिवाइस को पता चलेगा हां भाई इस बार इस आईपी में ट्रांसलेट करना है, इस बार इस आईपी में करना है और इस बार इस आईपी में। क्लियर। अब किसी ने मुझे कहा सर मेरी सर्विस सेम है, दोनों ही डिवाइसेस पे क्या चल रहा है, अब क्या करोगे। मैंने कहा भाई देख, जरूरी थोड़ा ना मेरे को आउटसाइड यूजर को पोर्ट नंबर एक्चुअल बताना है, जरूरी है नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा भाई देख, जिन यूजर्स को मुझे 1.1.1 का एक्सेस देना है उसको तो मैं क्या पोर्ट बता दूंगा, क्या बता दूंगा, क्या बता दूंगा, और इसको किसमें ट्रांसलेट करा दूंगा 80 में। और जिन यूजर्स को सर्वर 2 का एक्सेस देना है उनको पोर्ट बता दूंगा 80 82 और इसको फिर ट्रांसलेट किसमें करा दूंगा 80। मतलब क्या है इसका, अगर कोई आउटसाइड यूजर के साइड पे हिट करेगा 21 में लगेगा किस पोर्ट पे 80 82 पे, तो वो किस साइड में ट्रांसलेट होगा 1.1.2 में, और उसका पोर्ट किसमें ट्रांसलेट होगा आधा में। ये पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, लेकिन अगर कोई यूजर हिट करेगा किस पे 80 1 पे, तो वो किसमें ट्रांसलेट होगा और उसका पोर्ट किसमें ट्रांसलेट होगा। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर डिजाइन को बोलते हैं हाइडिंग द पोर्ट, हाइडिंग द पोर्ट। अब आउटसाइड यूजर को तो क्या लगेगा सर्विस कौन से पोर्ट पे चल रही है 81, उससे एक्चुअल सर्विस का थोड़ा पता है कि एक्चुअल सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है। व्हाट वी कॉल दिस थिंग, हाइडिंग द पोर्ट। कैसे 80 से, तो यहाँ 80 की मैपिंग बना दे, ये ले बिल्कुल भी रीच नहीं कर पाएगा। क्लियर, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं ट्रैफिक फ्लो देख रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। सर्वर आईपी है 1.1.1, फायरवॉल आउटसाइड यूजर आईपी है 20.1.1.20 और पब्लिक आईपी है सर्वर का 20.1.1.1.0.1। गाइस जब भी हम नेट रूल बनाते हैं, नेट रूल किस बेसिस पे बनाते हैं हम, तो मैं बोलूंगा कि 1.1.1 को किसमें ट्रांसलेट कर दो, साथ ही साथ पोर्ट भी ट्रांसलेट कराना है। तो गाइस वो सोर्स पोर्ट होगा ना, कौन सा पोर्ट। अब आपको सर सोर्स पोर्ट तो रैंडम होता है, कैसे ट्रांसलेट करा दोगे, घसड़ू घसड़ो वाली बात मत करो। इस केस में सर्वर ने इनिशिएट नहीं करना, ट्रैफिक इनिशिएट कौन करेगा, यूजर। क्लियर। तो मैं सोर्स पोर्ट कैसे ट्रांसलेट कराऊंगा, मैंने इसको बोला तू 80 को किसमें ट्रांसलेट कर दियो 8081, ये रियल सोर्स आईपी है और ये रियल सोर्स पोर्ट है, ये ट्रांसलेटेड सोर्स आईपी है और ये ट्रांसलेटेड सोर्स पोर्ट है। इसका मतलब आउटसाइड यूजर किस आईपी पे हिट करेगा, इस आईपी पे और किस पोर्ट पे, तो वो ट्रांसलेट किस में होगा और किस पोर्ट में
मतलब जब आउटसाइड यूजर से ट्रैफिक आएगा 201120, डेस्टिनेशन आईपी होगी 211101। यस और नो? सोर्स पोर्ट क्या होगा? रैंडम यूजर जनरेट कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा? 8081। किसके पास आएगा? फायरवॉल के पास। फायरवॉल डेस्टिनेशन आईपी को किसमें ट्रांसलेट करेगा? हाँ जी, 1.1.1 में, और 8081 को 80 में, और किसके पास भेजेगा? सर्वर के पास। क्लियर? जब ट्रैफिक वाइस वर्सा आएगा, जब सर्वर रिप्लाई करेगा, सोर्स आईपी क्या होगी? डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, रैंडम। ट्रैफिक आएगा फायरवॉल के पास, अब फायरवॉल क्या करेगा? 1.1.1 80 को किसमें ट्रांसलेट करेगा? बोलिए। और आईपी को? भाई एक मिनट, भाई आ गया। सोर्स आईपी ट्रांसलेट होगी और पोर्ट ट्रांसलेट होगा किसमें? 8080। डेस्टिनेशन आईपी अभी भी क्या रहेगी? 211120, और पोर्ट। क्लियर? तो जाते हुए क्या ट्रांसलेट हो रहा है और वापस आते हुए? क्लियर? सो मैं इनसाइड सर्वर पे देखता हूँ लूपबैक्स बने हुए हैं। बने हुए फायरवॉल के बाद राउट्स हैं। ये आउटसाइड सर्वर है, इससे तो अभी देखो कोई लेना देना ही नहीं है फॉर अ टाइम बिंग। ये फायरवॉल है, तो यहाँ सिंपल कमांड चलाएंगे फॉर अ टाइम बिंग। डन। अब पैड कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक पैड। तो दो सर्वर है, 1.1.1 और 1.1.2। ये, और दूसरा डन। हैंग हो गया। हाँ जी, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी फायरवॉल पे? देखिए सब लोग। देखिए, तो रूल बनाने हैं। कितने रूल बनेंगे? दो, क्योंकि दो ट्रांसलेशंस है ना। ठीक है जी, पब्लिक आईपी का यूज कर रहा हूँ 211101। ठीक है जी, पहला रूल। अब ये बताने की तो जरूरत तो नहीं है ना रियल इंटरफेस कौन सा, मैप्ड कौन सा है। तो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट नेटवर्क। ध्यान से देखिए, किस नाम से? S1 मतलब सर्वर 1, होस्ट 1.1। डन। मैंने कहा नेट कर देना। रियल इंटरफेस कौन सा है? इनसाइड। मैप्ड कौन सा है? आउटसाइड। स्टैटिक किस आईपी में? तो ये तो नॉर्मली है, स्टैटिक 1 to 1 नेट जैसा। अब इसके बाद मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? सर्विस। कौन सा कीवर्ड? कौन सी सर्विस है? टीसीपी बेस्ड है। कौन सा पोर्ट देना है पहले? रियल पोर्ट। तो रियल पोर्ट है मेरा 80, और ट्रांसलेटेड पोर्ट भी अभी मैं क्या मान रहा हूं? 80। क्लियर? सोर्स पोर्ट है ये। क्या है ये? सोर्स पोर्ट। समझ में आया ना सोर्स पोर्ट क्यों है? क्योंकि हम ट्रांसलेट किसको कर सकते हैं? सोर्स को। जब भी हम कौन सा नेट कॉन्फ़िगर करते हैं? नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेट। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? नेटवर्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट,
S2 host NAT inside to outside. Static किस IP में? सर्विस TCP रियल पोर्ट 23 मैप्ड वे 20। ये एरर आएगा ही आएगा क्योंकि आप दोनों ही जगह ट्रांसलेटेड आईपी सेम यूज कर रहे हो। ठीक है जी, तो मैं कमांड चलाता हूं शो नेट। कितने रूल कॉन्फ़िगर्ड है? 2। तो पहला रूल क्या कह रहा है? कह रहा है S1 मतलब और S2 मतलब, और ये रियल पोर्ट है 80 और ये मैप्ड पोर्ट है, ये भी क्या है 80। ये रियल पोर्ट 23 और मैप्ड भी 23। अब क्या होगा, अगर कोई भी इस आईपी पे हिट करेगा और इस पोर्ट पे हिट करेगा तो ट्रांसलेट किस में होगा? पोर्ट इसमें और आईपी इसमें। और अगर कोई भी इस आईपी पे हिट करेगा और इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे हिट करेगा 23 में, तो ट्रांसलेट भी किस में होगा? 23 में, और आईपी किस में? 1.1.2 में। क्लियर? वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए एक और यूजर चाहिए हमें, तो आउटसाइड यूजर से ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे। अब ट्रैफिक आउटसाइड तो इनसाइड जा रहा है, मतलब क्या बनानी पड़ेगी? ACL एक्सेस लिस्ट T1 परमिट TCP। देखिए सोर्स एनी डेस्टिनेशन, मैंने सबनेट ही अज्यूम कर लिया। चलिए होस्ट ही ले लेते हैं, एंट्रीज तो डालनी ही है। 1.1.1 इक्वल टू 80 और सेकेंड है 1.1.2 इक्वल टू 23। एक्सेस ग्रुप T1 इन इंटरफेस आउटसाइड। डन। R2I टेलनेट करते हैं किसको? 201101 को। किस पोर्ट पे? प्रॉब्लम है इससे के पास राउट्स नहीं है। राउट इनसाइड डन। कनेक्शन ओपन आ रहा है। एएसए में देखें ट्रांसलेशन किस में हो रही है? शो कौन किस में हो रही है? कनेक्शन टेबल देखो ना किसके लिए बनी हुई है? 1.1.1 के लिए। इसका मतलब डेस्टिनेशन आईपी किस में ट्रांसलेट हो रही है? 1.1.1 में। और अगर मैं हिट कर रहा हूं नॉर्मल 23 पे, तो ट्रांसलेशन किस में हो रही है? किसमें? 1.1. क्लियर? तो फायरवॉल डिफरेंशिएट किस बेसिस पे कर रहा है? पोर्ट नंबर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पोर्ट नंबर के बेसिस में, कि हमें 1.1.1 में ट्रांसलेट करना है या 1.1.2 में ट्रांसलेट करना है। कोई डाउट है तो पूछिए। जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सेम आईपी को सेम आईपी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, वैसे ही सेम पोर्ट को सेम पोर्ट में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब उसको आपको मानना है या नहीं मानना, इट्स योर विश। मैं कह रहा हूं पोर्ट भी ट्रांसलेट हो रहा है 23 में और 80। डन। डन। देखिए अब मैं फायरवॉल पे क्या करता हूं, शो रन नेट, आपको एक सर्विस में पोर्ट चेंज करके दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने दोबारा कॉन्फ़िगर किया नेट इनसाइड टू आउटसाइड स्टैटिक 211101 सर्विस। किस पे बेस्ड है? टीसीपी पे। अब रियल पोर्ट तो 80 है, मेरा रियल एचटीटीपी सर्वर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है? 80 पे। लेकिन मैं आउटसाइड यूजर को बताना चाहता हूँ 80 सेम एरर आया, वो तो आना ही था। शो नेट, इसका मतलब आउटसाइड यूजर इस बार किस पोर्ट पे हिट करेगा? 8081 पे। तो उसका पोर्ट किस में ट्रांसलेट होगा? 80 में।
और उसकी आईपी S1 में, मतलब 1.1.1 में। एग्जिट करिए यहां से। तो अगर आप 80 पे हिट करेंगे तो सेशन ओपन ही नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि 80 81 पे हिट करेंगे तब 80 में ट्रांसलेशन होगी। 80 वाला ट्रैफिक क्या हो जाएगा? ड्रॉप। मैं टेलनेट किया 20.11.101 को किस पोर्ट पे? कनेक्शन ओपन है। फायरवॉल पे चलिए, देखिए शो कौन किस में ट्रांसलेट हो रहा है? 1.1.1 में। किस पोर्ट में? 80 हो रहा है ना पोर्ट ट्रांसलेट। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो समझ में आया, स्टैटिक पैड की हेल्प से हम एक सिंगल आईपी से मल्टीपल सर्वर्स का एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें नहीं दिखा है, क्यों नहीं दिखा रहा? वो ट्रैफिक भेजने से पहले क्या? नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा 100%। स्टैटिक पैड के केस में ऐसा नहीं है, तुम ट्रैफिक कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हो। स्टैटिक नेट इज बाई डायरेक्शनल, लेकिन स्टैटिक पैड हमेशा क्या होता है? क्या मतलब है इस बात? ये सर्वर था, सिर्फ आउटसाइड से इनिशिएट होगा। अभी देखते हैं कैसे। वन डॉट वन 80 पे लिसन कर रहा है, ये हमारा फायरवॉल है, ये आउटसाइड यूजर है 2112, और ये हमारी पब्लिक आईपी है 2101, और किस पोर्ट पे मैपिंग कर रखी है हमने? 8081। क्लियर? तो हमने रूल बना रखा है कि कोई भी आउटसाइड यूजर 211101 कोई भी आउटसाइड यूजर इस आईपी पे और इस पोर्ट पे हिट करे तो उसको ट्रांसलेट कर देना किसमें? 1.1.1 में, और पोर्ट को किसमें? 80 में। आईपी को इसमें, पोर्ट को इसमें। डन? डन? ये हमारी मैपिंग बनी हुई है। अब मैंने क्या लिखा? स्टैटिक पैड हमेशा क्या होता है? इसका मतलब वी कैन इनिशिएट ओनली फ्रॉम वन सर्वर। इस केस में आप सर्वर से ट्रैफिक इनिशिएट नहीं करा सकते। हाँ जी, हाँ जी, अपनी क्लास। इस केस में इनिशिएट कहां से करना है? आउटसाइड से। ट्रैफिक आता है 2111 के लिए, 8081 पोर्ट के लिए, किसमें ट्रांसलेट हो जाता है? 1.1.1 में पोर्ट 80। वापस आता है ट्रांसलेट होता है। मैं कह रहा हूं ट्रैफिक अगर सर्वर इनिशिएट करेगा तो ये रूल मैच नहीं होगा, ये नेट रूल मैच नहीं होगा। जैसे कि हमने स्टैटिक नेट में देखा था, हम ट्रैफिक कहीं से भी इनिशिएट कराएं सेम नेट रूल मैच हो रहा था। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी सर्वर इनिशिएट करेगा ट्रैफिक को, सर्वर सोर्स आईपी क्या रखेगा और सोर्स पोर्ट क्या रखेगा? रैंडम, मतलब 1024 1023। क्या मेरा पोर्ट वो है? मेरा पोर्ट तो मैंने मैपिंग तो किस पे की हुई है? 80 टू 80 81। तो सोर्स पोर्ट तो कभी प्री डिफाइंड होगा ही नहीं, तो कभी भी ये नेट रूल मैच नहीं करेगा। तो हमेशा जो स्टैटिक पैड होता है उसका बिहेवियर क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। लेकिन स्टैटिक नेट कैसा होता है?
बाई डायरेक्शन। कैसा होता है? बाई डायरेक्शन। डाउट किसी को? स्टैटिक पैट कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल। स्टैटिक नेट कैसा होता है? और यूनि डायरेक्शनल का मतलब सिर्फ क्या है कि ट्रैफिक हम एक ही एंड से इनिशिएट कर सकते हैं, और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? वी कैन इनिशिएट ट्रैफिक फ्रॉम बोथ एंड्स। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, स्टैटिक नेट वर्सेस। हाँ जी, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? हाँ जी, 3 सर्वर दिख रहे हैं आपको? तो आउटसाइड होस्ट का मैं नाम गायब कर रहा हूं। विजिबल है? तो अब तीनों सर्वर्स के लिए रूल बनाएंगे। कॉपी पे फटाफट। ये डायग्राम है, विजिबल है सबको? हाँ जी, क्या नेट रूल्स है? पहला, ऑब्जेक्ट नेटवर्क किसके लिए बनाएंगे? N1127 के लिए। हाँ जी, इसको किस आईपी में ट्रांसलेट करना है? और पोर्ट का यूज करने हैं 2121। क्लियर? इसी तरह से 3 रूल बनेंगे। दूसरा बनेगा 101228 के लिए। आईपी सेम ही आएगी, लेकिन पोर्ट आ जाएगा किस केस में? 80। अलग पोर्ट क्यों चाहिए? कहीं लिखा हुआ है पोर्ट डिफरेंट में ट्रांसलेट करना है? सेम में। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। सो इंटरव्यूअर एक और तरीके से सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है मैं मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहा हूं अपने नेटवर्क में, तो मेरे को उनको क्या बनाना है? पब्लिकली एक्सेसिबल। कैसे बनाऊंगा? सॉल्यूशन एक ही है, स्टैटिक पैट। ये मत बोलना वहां स्टैटिक नेट। Static NAT we can used only for one server. If we have multiple server, solution will always be static NAT. This thing is clear.
यार ये मतलब बहुत अटपटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आईपी डिफरेंट हो गई क्यों? स्टैटिक पैड पे हम आए क्यों थे जब हमारे पास पब्लिक आईपीस कितनी थी? एक। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक बात आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, तो हम सब क्लियर हैं अब दो डायग्राम से, स्टैटिक नेट, स्टैटिक पैड। अब स्टैटिक पैड के केस में भी जो एंट्री है मेरी नेट टेबल में वो परमानेंट रहती है, लेकिन इसका बिहेवियर फिर भी कैसा है? लेकिन स्टैटिक नेट के केस में भी एंट्री कैसे रहती है? परमानेंट। तो इसका बिहेवियर कैसा है? अब मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नेट और पैड तो याद रखते नहीं, स्टैटिक याद रखते हैं। और जैसे ही हम बोलते हैं स्टैटिक नेट स्टैटिक पैड, दे विल ऑलवेज से बिहेवियर इज बाय डायरेक्शनल। फिर वो ये भी बोलेंगे हम इंटरव्यू में सही बोल के आए थे लेकिन आई एम नॉट सिलेक्टेड। सो आपको याद रखना है कि हर जो चीज स्टैटिक है वो बाय डायरेक्शनल नहीं है। अगर वो नेट है तो बाय डायरेक्शनल है, पैड है तो यूनि डायरेक्शनल है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। चले अब आगे। लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टैटिक नेट और पैड को खत्म ही कर देंगे। जब भी हम मल्टीपल रूल्स बनाते हैं, आपके सामने भी दो रूल्स बनाए हुए हैं मैंने, दोनों रूल्स किससे रिलेटेड है? स्टैटिक नेट से रिलेटेड। आपको पता है हम कौन सा नेटवर्क नेट पढ़ रहे हैं? कौन सा नेट पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट नेटवर्क नेट। ऑल ऑफ यू रिमेंबर? ऑब्जेक्ट नेटवर्क नेट के केस में जो भी हम रूल फॉर्म करते हैं वो नेट टेबल में इंस्टॉल होता है। हाँ जी, कौन बताएगा नेट टेबल को देखने के लिए कमांड क्या होती है? अपने कान पे मारो एक थप्पड़। शो नेट। शो शो एक्सलेट कमांड होती है ट्रांसलेशन टेबल को देखने के लिए। ठीक है जी। मैंने जब भी नेट टेबल देखा, जब भी मैंने नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेट कॉन्फ़िगर किया, नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेट को हम क्या बोलते हैं? ऑटो नेट। क्या बोलते हैं? और किस सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 2 के अंडर। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 2 के अंडर। तो यार ये रूल नंबर 1 और 2 ऑटोमेटिक दिया हुआ है इसने। अब हमें ऐसा लगता है कि ये डिवाइस ऑटोमेटिक दे रहा है, शायद जिस जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में रूल नंबर डिफाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है। पहली बात, जब मैं ऑटो नेट की बात करता हूं, देखिए मैं बार बार नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेट नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ऑटो नेट। क्या बोलूंगा? जब भी मैं ऑटो नेट की बात करता हूं सबसे ऊपर जो रूल्स होंगे वो कौन से होंगे? स्टैटिक। स्टैटिक के नीचे कौन से रूल्स आएंगे? डायनेमिक। तो ऊपर कौन से रूल्स आएंगे? स्टैटिक। अब स्टैटिक में भी ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा? दिस थिंग इज क्लियर। अब सीक्वेंसिंग कैसे होती है मैं बता देता हूं आपको। स्टैटिक के केस में जब भी हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो मैंने ये तो बता ही दिया, बाय डिफॉल्ट पहली सीक्वेंस में स्टैटिक आते हैं, फिर क्या आते हैं? अब स्टैटिक के अंदर सीक्वेंसिंग कैसी होती है अगर मल्टीपल स्टैटिक नेट रूल्स कॉन्फ़िगर्ड है? ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कौन सा? कभी भी मैप नहीं देखेंगे, हमेशा कौन सा देखेंगे? रियल। कौन सा देखेंगे? रियल। हमारा रियल क्या है? एक जगह क्या है? S2। दो रियल है हमारे पास, S1 और S2। ठीक है जी। इसमें हम वैसे तो देखो चूज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब S1 में आईपी आप सबको पता है क्या है, और S2 में आप आईपी आपको सबको पता है क्या है। तभी S1 ऊपर आ रहा है और S2 नीचे आ रहा है। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट नेटवर्क्स में आईपीस भी क्या है? सेम। ऐसा कब होगा ये बात अभी मत सोचो, होगा ऐसा। दोनों ऑब्जेक्ट नेटवर्क्स में आईपी भी क्या है? सेम। तो हम चले जाते हैं किस पे? क्वांटिटीज ऑफ आईपीस पे।
अब देखो पहले तो हमने एड्रेस देखा, लेट्स से एक जगह सबनेट होता, फाइन, और एक जगह रेंज होती, कम कौन सा है? रेंज। ये आईपीस कम है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट नेटवर्क के साथ जो रूल बना होता है वो ऊपर आता और ये वाला रूल नीचे आता, फाइन। तो आप पहले ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी के बाद हम देखेंगे लीस्ट एड्रेस कौन सा है। अब वो एड्रेस भी अगर सेम है तो ऑब्जेक्ट नेटवर्क का नाम, किसका नाम? ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क का नाम है ए और एक का एक्स, तो पहले कौन सा आएगा? ए, फाइन। सो ये तीन क्राइटेरिया देखने के लिए, पहले क्वांटिटी, फिर लोएस्ट आईपी, और फिर ऑब्जेक्ट ग्रुप, ऑब्जेक्ट नेटवर्क का नाम। ये हम और एग्जांपल्स लेंगे आने वाले टाइम में, आपको क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आगे चलें। हम वापस आ जाते हैं एएसए के पैकेट फ्लो पे। मैंने आपको बताया था एएसए पे एएसपी होता है। एएसपी की फुल फॉर्म क्या थी, सब लोग बोलेंगे, ठीक है जी। एएसपी के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, बोलिए सब लोग? सेशन मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं सोपान। ट्रैफिक आएगा फायरवॉल के पास, क्या करेगा फायरवॉल? कनेक्शन टेबल चेक करेगा, कनेक्शन टेबल चेक करके अगर एंट्री नहीं है तो फिर इंस्पेक्शन। किस पे गया? और फिर लास्ट में, ठीक है। अब गाइस आपको ये बात तो पता ही है, ये तो हमेशा कौन सा पैकेट होगा? सिन, जो पूरे पाथ के थ्रू जाएगा, उसके बाद तो कोई भी पैकेट होगा वो कनेक्शन टेबल चेक होकर जाएगा, यस और नो? क्या चेक होकर जाएगा? कनेक्शन टेबल। क्या चेक होकर जाएगा? कनेक्शन टेबल। मैं इस बात में भी फ्लॉ निकाल सकता हूँ, बट अभी हमने इतना आगे का पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दीजिए। देखें, हाँ जी, अगर ईग्रेस इंटरफेस पे भी एसीएल लगा हुआ है तो वो यही एसीएल पे ही चेक हो जाती है, ठीक है जी। चले आगे, वो कंसर्न नहीं है अभी का हमारा। हमारा कंसर्न क्या है, मैं कहता हूं ये पाथ बिल्ड हो चुका है, वी हैव अ एंट्री इन कनेक्शन टेबल, मतलब फायरवॉल से क्या जा चुका है, अब वापस क्या आ रहा है? सो गाइस सिन प्लस एक्स हमेशा फास्ट पाथ के थ्रू आएगा। किसके थ्रू? फास्ट पाथ। फास्ट पाथ को कौन बिल्ड कर चुका है? जैसे ही ट्रैफिक बाहर गया था, कनेक्शन टेबल में क्या क्रिएट हो गई थी? एंट्री। कनेक्शन टेबल एंट्री क्रिएटेड हो गई थी, एंट्री क्रिएट। अब जब ट्रैफिक वापस आएगा, सिन प्लस एक आएगा फायरवॉल के पास, कनेक्शन टेबल में क्या है? एंट्री। तो सीधा हम किस पे जाएंगे? उस टाइम पे हम इसको सोर्स नेट नहीं बोलते, सॉरी, सीधा हम किस पे जाएंगे? इंस्पेक्शन पे। तो उस केस में क्या परफॉर्म नहीं होगा, या फिर क्या चेक नहीं होंगी? एसीएल्स। और इसी स्टेप पे आके आईपीस ट्रांसलेट होंगी। इस स्टेप पे आगे आईपीस क्या होंगी एक्चुअल पैकेट में? आईपीस कब ट्रांसलेट होंगी, कौन से स्टेप पे आगे? सोर्स नेट वाले स्टेप पे आगे। किस स्टेप पे आगे? सोर्स नेट वाले स्टेप पे आगे। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिखते हैं हम, कनेक्शन टेबल, फिर डेस्टिनेशन नेट, उसके बाद पॉलिसी या फिर एसीएल बोलिए, उसके बाद इंस्पेक्शन, उसके बाद
वैसे इसको लिखते हैं हम ट्रांसलेट आईपीस। आफ्टर दैट इग्रेस इंटरफेस और उसके बाद L2। ये तब है जब कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं है, लेकिन अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री है यस, तो बात सीधा किस पे जाती है, इंस्पेक्शन। ये कौन सी इंस्पेक्शन है, कल दिखा रहा आपको, आपने कोई सर्विस पॉलिसी लगा रखी है। क्या लगा रखी है आपने, कोई सर्विस पॉलिसी। क्या लगा रखी है आपने, कोई सर्विस पॉलिसी। दिस थिंग इज क्लियर। और उसके बाद आईपीस ट्रांसलेट होती है, ट्रैफिक किस पे जाता है, इग्रेस इंटरफेस पे। इस बार इग्रेस इंटरफेस किससे पता चल जाता है, कनेक्शन टेबल से। हमें राउट लुकअप करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, यार डिपेंड करता है ना इंस्पेक्शन पॉलिसी आपने कैसे लगाई हुई है, किस ट्रैफिक के लिए लगाई हुई है, इनसाइड इंटरफेस पे लगाई हुई है, आउटसाइड पे लगाई हुई है। डिपेंड करेगा ना इंस्पेक्शन पॉलिसी कैसी है, किस टाइप की है। इंस्पेक्शन तो हमेशा चेक होगी होगी, ऑलवेज। यार वैसे बता देता हूँ आपको, आप याद तो रखते नहीं है। सीक्वेंस नंबर रेंडमाइज होकर गया था, सीक्वेंस नंबर रेंडमाइज करके भेजता फायरवॉल, आपको रीजन भी बताया था। वरना आपके सीक्वेंस नंबर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाया जा सकता है। वापस आते हुए दोबारा उसको चेंज करना होगा, जो ओरिजिनल था जाते हुए कौन करेगा, इंस्पेक्शन इंजन ही करेगा, क्योंकि जाते हुए चेंज भी किसने किया था, इंस्पेक्शन इंजन ने। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो वापस आते हुए इंस्पेक्शन को हैंडल करनी होंगी। फाइन, नेक्स्ट। इस बात को क्या बोलते हैं, जब मैंने ये लुकअप परफॉर्म नहीं किया, इसको बोलते हैं फास्ट पाथ। व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, फास्ट पाथ। क्लियर। तो जब सिन गया तो स्लो पाथ से चला गया, सिन प्लस एक आया तो, अब वापस एक आएगा तो फिर फास्ट पाथ से जाएगा। मतलब जितना भी ट्रैफिक है वो बेशक फर्स्ट टाइम जा रहा है या रिपीट हो रहा है, वो इंस्पेक्ट हो ही रहा है हमेशा। देख पा रहे हो आप, देखो, क्योंकि रूल क्या बन गया, कनेक्शन टेबल अगर है, सॉरी नहीं है, तो फिर इंस्पेक्शन इंजन, फिर सोर्स नेट, फिर इग्रेस इंटरफेस और फिर L2। और अगर है कनेक्शन टेबल एंट्री तो सीधा किस पे जाता है, तो इंस्पेक्शन तो हो ही रही है ना। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हमने abc.com यूआरएल खोला था और वो ब्लॉक हो गया था, याद है, तो यार पहले तो मैंने सिन भेजा होगा, क्या भेजा होगा, सिन में थोड़ा ना एचटीटीपी हेडर गया था, सिन गया, सिन प्लस ऐट आया, ऐट फास्ट पाथ बन गया। अब जब हम abc.com ओपन करते थे तो एचटीटीपी हेडर में होस्ट फील्ड में यूआरएल जाता था, वो फायरवॉल किस स्टेप पे चेक करता था, क्योंकि एंट्री तो पहले बनी हुई है। तो वो इंस्पेक्शन कौन परफॉर्म करता है, उस इंस्पेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक और पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पाथ। अगर हमने क्या इनेबल की हुई है, इंस्पेक्शन। क्लियर। मतलब इंस्पेक्ट एचटीटीपी के बाद आपने अपना लेयर 7 पॉलिसी मैप भी अगर कॉल किया हुआ है, करते हैं ना वहां पे कॉल, याद है ना लेयर 7 इंस्पेक्शन ऑन का कैसे करते थे, नहीं याद तो घर जाके याद करना। उस केस में इंस्पेक्शन कौन परफॉर्म करेगा, कंट्रोल पाथ। कौन परफॉर्म करेगा, कंट्रोल। मेरे पास एएसपी का भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था पहले, बट इट इज बीइंग डिलीटेड। कर तो नहीं सकता मैं उसके लिए, आपको सांत्वना दे सकता हूँ।
पढ़ सकते हैं आप। ASP एक्सेलरेटेड सिक्योरिटी पाथ होता है, ठीक है जी। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फास्ट पाथ और सेशन मैनेजमेंट पाथ, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट पाथ क्या होता है? व्हेन न्यू कनेक्शन रीचेस ASA, द फर्स्ट पैकेट इज सेंट टू सेशन मैनेजमेंट पाथ, performing ACL check, route lookups, allocating NAT translation, establishing session in the fast path. Fast path क्या होता है? If connection is already established, the security applies does not need to recheck packet and the packets are sent to the. अब देखो फास्ट पाथ में भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि IP checksum, वेरिफिकेशन, सेशन लुकअप होता है, TCP सीक्वेंस नंबर जो रेंडमाइज हुआ है वो री रेंडमाइज होता है, आपको IP एड्रेसेस को रीट्रांसलेट करना है, सारा काम किस पाथ में होता है? ये फास्ट पाथ। उसके बाद एक और पाथ आता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पाथ। कंट्रोल पाथ क्या परफॉर्म करता है? लेयर 7 इंस्पेक्शन। मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आप पढ़ लेना इसको बैठ के। फाइन। तो अगर आप ASP से ड्रॉप होता हुआ पैकेट कैप्चर करना चाहते हो तो आप कैप्चर ASP ड्रॉप, टाइप ASP ड्रॉप, ये तो वैसे नाम है कैप्चर का, टाइप क्या रखा हमने? ASP ड्रॉप। और तो जो भी ट्रैफिक ASP के थ्रू ड्रॉप होगा वो फायरवॉल क्या करके रखेगा? कैप्चर करके रखेगा, और आप उसे देख भी सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मोटिव था आपको ये बताना ASP क्या होता है, फास्ट पाथ क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट पाथ क्या होता है, कंट्रोल पाथ क्या होता है। तो जैसे कि राउटर्स में हमारे पास सेफ होती है, याद है आपको, जो राउटिंग टेबल और आर्प टेबल से फिब और एडजेसेंसी टेबल बना लेती है, याद है, जस्ट फॉर फास्ट फॉरवर्डिंग। वैसे ही हमारे पास ASA पे क्या होता है? ASP क्या होता है? ASP। बाकी हम डिस्कस करेंगे कल स्टार्ट करेंगे हम डायनेमिक नेट से।